हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खाई। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस गेम को, जहां ब्लिट सेक्शन फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप के वहां पर विमेन सेक्शन में हम्पी कुनरी से थोड़ी उम्मीद थी, लेकिन वे नहीं आ पाई। लेकिन वैशाली रमेश बाबू वहां क्वार्टर फाइनल्स में सिलेक्ट पहुंच चुकी थी जब तक मैंने ये गेम रिकॉर्ड की थी। उसके आगे जो हुआ वो आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ लिया होगा। खैर फ्रेंड्स, चलिए गेम को शुरू करते हैं। यहाँ वैशाली रमेश बाबू का मुकाबला चाइनीज वुमेन ग्रैंड मास्टर जू जिनर से था। शुरू करता हूँ E4 के साथ। यहाँ चाइनीज वुमेन ग्रैंड मास्टर ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ वैशाली ने दिया। देन हुआ नाइट F3। तो नाइट C6, बिशप आया B5 स्क्वायर पर, A6, बिशप A4, वापस गया रॉय लोपेज ओपनिंग के साथ D6, और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल कर दिया है। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ C3, G6, D4, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, देन D टेक्स E5, D टेक्स E5, बिशप E3, देन नाइट एट G गोज टू E7, बिशप C2, और इसके बाद यहाँ वैशाली ने कैसल किया। फ्रेंड्स, ये गेम वाकई में बहुत कॉम्प्लेक्स है। आगे जाकर कई बहुत सी चीज़ें मुझसे मिस होंगी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बढ़ती चली जाएंगी इस गेम में। नाइट एट बी गोज टू D2 फ्रॉम चाइनीज ग्रैंड मास्टर। देन किंग गया H2 स्क्वायर पर। किंग का H2 स्क्वायर पर जाने का मतलब क्या बनता है? सिर्फ और सिर्फ F1 को आगे पुश करना। ऑब्वियस है। रुक आया E1 स्क्वायर पर, देन F5 हुआ। E टेक्स F5, G टेक्स F5, G फाइल सेमी ओपन। बिल्कुल है। अब किसको एडवांटेज है, किसको डिसएडवांटेज होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिशप आया C5 स्क्वायर पर। बिल्कुल थोड़ी देर के लिए नाइट यहाँ पिन हो चुका है। तो वैशाली ने पहले किया B6, हटाओ बिशप को, डिसाइड करो। देखिए, बिशप फंसता हुआ तो नजर आ रहा है। दिक्कत एक ये भी है। खैर, बिशप गया E3 स्क्वायर पर, देन क्वीन आई E8 स्क्वायर पर, नाइट F1, रुक D8, देन क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, E4 हुआ, नाइट को हटाओ, नाइट आया पीछे D2 स्क्वायर पर, देन नाइट E5। और ब्लैक के नाइट के लिए अच्छी आउटपोस्ट है। मौका मिलेगा तो ये D3 स्क्वायर पर जाने के लिए तैयार होगा, लेकिन वो तब है जब मौका मिलेगा। लेकिन बाकी कौन से मौके मिल सकते हैं? F पॉन को आगे पुश करके, बिल्कुल प्रेशर को बढ़ाने की। खैर, पहले यहाँ खेला गया F3 का मूव। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि F3 खेला जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि शायद रुक को सेंट्रलाइज करने का सही समय था। 19 मूव हो चुके हैं, रुक्स बिल्कुल का सारा कनेक्ट हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। लेकिन F3 कोई दिक्कत नहीं है। खैर, F3 होने के बाद फ्रेंड्स एक मूव आपको ज़रूर नज़र आ रहा होगा। देखिए, नाइट की वजह से यहाँ बिशप क्या B5 स्क्वायर पर आ सकता है क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। ठीक है, ये मूव भी, क्योंकि अगर यहाँ से ही हम आगे बढ़ते हैं, सपोज बिशप B5 किया जाएगा तो क्वीन, क्या आपको लगता है सी पॉन? हाँ, सी पॉन भी आगे पुश हो सकता है वैसे तो। लेकिन अगर क्वीन हटा ली गई तो नाइट D3 खेला जाएगा और फॉक होगी रुक और क्वीन पर। और ऐसा होने के बाद बिल्कुल मेटल एक्सचेंज होगा और बिशप ऐसी जगह पर आकर बैठ जाएगा जो जीने नहीं देगा कम से कम यहाँ इस गेम में आगे वाइट को। खैर, ये खेला नहीं गया था। वैशाली ने अपने बिशप को C6 स्क्वायर पर लिया और थोड़ा फोकस यहाँ इस F3 या E4 स्क्वायर पर रखने की कोशिश की गई। F टेक्स E4, देन F4। चलिए, पॉन को बाद में देखेंगे, पहले F पॉन आगे पुश करो और मौका मिलते ही ये F पॉन और आगे पुश होगा एक कदम, लेकिन जब मौका मिलेगा तब। नाइट F3 पहले यहाँ पर वाइट ने किया। बिशप आया F6 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, जब भी लगे कि थोड़ा बहुत फंस रही है गेम, मिडिल एक्सचेंज कर लो तो बिना कोई नुकसान करे। नाइट टेक C5 था यहाँ पर, बिशप टेक C5 होता है, फिर उसके बाद रुक सेंट्रलाइज कर लो, रुक एक्सचेंज हो जाए। इससे बढ़िया वाइट के लिए ब्रिदर कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन यहाँ नाइट एट 1 गोज टू D2। चलिए, नाइट, अच्छा नाइट करेगा क्या? क्या ब्लैक का नाइट यहाँ, देखते हैं क्या होगा। खैर, रुक आया G8 स्क्वायर पर। वैशाली ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगी ये तैयारियां। नाइट टेक C5 फाइनली किया गया। बिशप टेक्स E5 होने के बाद फ्रेंड्स, मैं बार बार देख रहा हूँ कि क्या बिशप आ सकता है, लेकिन फिलहाल तो चलिए सी पॉन ही वापस आगे पुश हो जाएगा। नाइट F3, वापस बिशप पर अटैक बना। नाइट G6, बिशप पर डिफेंस भी हो गया, ठीक हो गया, बल्कि क्वीन का भी डिफेंस आ गया। बिशप आया D3 स्क्वायर पर और यहाँ रुक पर अटैक बना। रुक गया G7 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू D1। फाइनली ये रुक सेंटर में आया बहुत देर के बाद। बिशप आया B5 स्क्वायर पर और बिल्कुल एग्जैक्टली क्वीन पर अटैक है। देखिए, पॉन आगे पुश होता है तो अपने ही बिशप को बैड बिशप में कन्वर्ट कर लोगे। आगे क्या हो सकता है वो भी देखना होगा। खैर, क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C8, रुक आया D2 स्क्वायर पर। और अगले मूव में क्या तैयारी? रुक की बैटरी, बिल्कुल, और इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। खैर, H6 के ऑप्शन को चुना गया है यहाँ वैशाली के द्वारा।
रुक एट ई गोज टू D1, बिल्कुल वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, फॉर वैशाली उन्होंने यहाँ सी पॉन को आगे पुश किया C5 स्क्वायर पर। नहीं यार, ऐसे तो बहुत अच्छा, अगले मूव में बिल्कुल ये सी पॉन आगे पुश होता है, बिशप को घेरने की तैयारी है। लेकिन क्या यहाँ नाइट टेक C5 नहीं किया जा सकता? देखिए मुझे ये मूव ठीक लग रहा है, आपके दोनों रुक्स को एंट्री मिलती है। ऐसा करने के बाद क्वीन टेक C5 होगा या नाइट टेक E5, जो भी होगा रुक D6 स्क्वायर पर जा सकता है। यहाँ B6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर प्रेशर बनेगा, और अब अच्छा बिशप भी बहुत अच्छे से परेशानियाँ खड़ी करेगा यहाँ ब्लैक के लिए। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप D5। यहाँ मेरे ख्याल से जूजिनर के दिमाग में ज़्यादा रहा होगा कि मुझे बिशप थोड़ा एक्टिव रखना है, इसलिए बिशप को पहले बाहर निकाला गया। और फॉर ब्लैक यहाँ वैशाली ने अपने इस ए पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ B3। B3 होने के बाद ये क्या किया यार, इसमें C3 पॉन के साथ क्या, क्यों नहीं लिया जाए इसको? बिशप टेक C3 था यहाँ पर। अगर देखिए रुक हटाना पड़ेगा पहले, तो रुक C2 होगा और उसके बाद बिशप बचा लो, भगा लो इसको वापस। ये था मूव। चलिए कुछ नहीं, कुछ ना कुछ दिमाग में रहा होगा। बिशप D7 की ऑप्शन को चुना यहाँ वैशाली ने पहले। वैशाली अपनी तैयारी के साथ चल रही है बिल्कुल। बिशप कहाँ आएगा ये भी समझ में आने लगा है। C4 खेला गया, देन बिशप आया G4 स्क्वायर पर एज एक्सपेक्टेड। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये नाइट्स रियल में पिन हो चुका है? ज़रा देखें एक बार नाइट टेक C5 में नुकसान क्या है। आपको यहाँ अगले मूव में ये मूव से नज़र आ रही है, बिशप से रुक भी लिया जा सकता है। अगर यहाँ बिशप टेक्स D1 के लिए ब्लैक गया तो नाइट टेक्स G6 पहले फोर्सफुली वहाँ में इलेक्शन हो जाएगा, क्वीन टेक्स G6। उसके बाद आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से तो रुक को पिन करना एक अच्छी ऑप्शन है, अदरवाइज रुक टेक्स D1 तो अवेलेबल है ही है। चलिए गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया किंग H1, पहले किंग को मूव किया गया। किंग H7, ब्लैक ने भी अपने किंग को मूव कर लिया है। नाइट टेक C5 अभी भी अवेलेबल है। देखिए नाइट टेक C5, अब बिशप वाला जो पहले वाला खतरा था ना, वो अब मूव हो चुका है। किंग मूव हो सकता है, हो चुका है ना, इसलिए। खैर बिशप आया फाइनली B2 स्क्वायर पर। बिशप टेक्स B2, रुक टेक्स B2, देन हुआ नाइट E5। और फ्रेंड्स नाइट E5 में आपको अगर ये मूव नजर नहीं आ रहा तो मेरे ख्याल से चेस दोबारा सीखने की जरूरत है। और पता नहीं जू जिनर को क्यों नजर नहीं आया, उन्होंने अपने रुक जो इस स्क्वायर पर डिफेंस कर रहा था उसी को उठाकर G1 स्क्वायर पर प्लेस कर दिया, रुक G1। मैं समझ नहीं पाया हकीकत में इसमें। नाइट D3 फॉकिंग रुक एंड क्वीन, क्या ये ब्लंडर है? महा ब्लंडर है भाई। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, क्वीन हटा लो पहले, नाइट एक्स B2 करना ही पड़ेगा। और देखिए जैसे ज़्यादा क्या होगा, एक चेक दे दो। ये चेक ठीक है, वैसे चेक दी जा सकती थी मेरे ख्याल से। देखिए E5 चेक दे देते, किंग हटता है, उसके बाद क्वीन टेक्स B2 किया जाएगा, और एक बेनिफिट कम से कम यहाँ पर रहने वाला है आने वाले समय में वाइट को। ठीक ठाक थी यहाँ से गेम, लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E1। पता नहीं क्यों खेला गया नाइट E1, ये मेरी समझ नहीं आया बिल्कुल भी। क्वीन गई यहाँ से E5 स्क्वायर पर, नाइट पर हो चुका है डिफेंस, आपने रुक दे दिया फ्री फंड में पूरा। वेल व्हाइट ने अपने इस H पॉन को आगे पुश किया, बिशप गया H5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक F1 ना। अब क्या होगा यार, पॉन आगे पुश होगा, नाइट को वापस आना पड़ेगा, और क्या होगा। रुक आया F8 स्क्वायर पर, अब आ गया खतरा जी। F3 स्क्वायर पर पूरा प्रेशर बनाने का प्लान है। आप नाइट आपके हाथ से निकल गया, क्या करें? जी पॉन आगे पुश कर दे। देखिए ये मूव इसलिए है क्योंकि N% नहीं खेला जा सकता यहाँ इस पॉइंट पर। अभी भी आपको अपने बिशप को ही हटाना होगा। खैर यहाँ पर खेला गया रुक F2। नाइट तो भाग गया बेचारा। नाइट गया D1 स्क्वायर पर, उल्टा यहाँ रुख पर अटैक बना। मेरे ख्याल से वही टाइम इश्यूज रहे होंगे, अदरवाइज जिनर इतने बड़े ब्लंडर्स नहीं करती, वो टाइम क्रंच करवा देता है ये सब चीज़ें। रुक हटाना पड़ा, नाइट गया E3 स्क्वायर पर, और इससे अच्छा स्क्वायर नाइट के लिए क्या हो सकता है। G2 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो चुका है। क्वीन गई यहाँ से D3 स्क्वायर पर। क्वीन के D3 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स देखिए एफ पॉन पुश तो मुझे नज़र आ रहा है, ये बेस्ट लगता है मुझे। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है इनफैक्ट, तो आप कहेंगे यार नाइट सेक्रीफाइस है क्या बेवकूफ़ी के भरा मूव है। बात भी सही है। क्वीन टेक C3 अगर कर लिया जाए तो क्या होगा, एफ टेक G2 चेक होगा। आप कर लो, आप रुक टेक G3 कर, जितने मर्जी करते रहो, दुनिया भर की चेक्स आपका इंतजार कर रही है। रुक F1 चेक होगा, रुक बीच में लगा लो, रुक टेक्स G1 चेक, क्या ही मेट हो गई। अब क्या करें इसके लिए? अच्छा क्वीन टेक्स G1 कर लो, रुक टेक्स G1, किंग टेक्स G1,
और उसके बाद आप एक और चेक पकड़ा दो यहाँ से। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। फ्रॉम हेयर किंग गया यहाँ H8 स्क्वायर पर। किंग H8 क्यों? क्या ब्लैक के दिमाग में अपना क्वीन हटाने का प्लान है क्या? कहीं ये ई पॉन आगे पुश ना हो जाए, इसलिए पहले किंग को हटा लो, शायद हो सकता है यही हो। रुक आया F2 स्क्वायर पर, देन क्वीन A1। फाइनली वही मूव खेला गया जो सोच रहा था, और प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा दिया है वैशाली ने। वैशाली ने सीधा सीधा यहाँ पर नाइट कर दिया है पिन। अब इस नाइट का डिफेंस कैसे हो? अब तक जो ब्लंडर हुए वो तो हुए, तो पता नहीं क्या हो गया। अब इस नाइट का डिफेंस कैसे करें? एक ही इलाज है, क्वीन का D2 स्क्वायर पर जाना, लेकिन सॉल्यूशन यहाँ से भी नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? देखिए पहले तो नाइट पिन है, नाइट तो आप हटा ही दो इस गेम से, नाइट है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़े तो नाइट टेक G2 किया जा सकता है। अब आप कहेंगे यार ये नाइट सेक्रीफाइस ब्लैक क्यों कर सकता है? क्योंकि अगर रुक टेक G2 किया गया तो उसके बाद बिशप F3, और यही वाला रुक हो चुका होगा पिन, और अगले मूव में होगी रेजिग्नेशन। चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया रुक E2। अब रुक E2 में बिशप डायरेक्टली यहाँ पर बिल्कुल परेशान। बिशप टेक C2, क्वीन टेक C2। अब क्या करें? अरे यार ये रहा ना, इसी नाइट पर और प्रेशर बढ़ा दो, बढ़ाने के लिए रुक टेक G2 है वैसे तो, वो भी है, चेकमेट तक गेम पहुंचती है। क्वीन टेक G2, नाइट टेक G2 होगा। और चलिए एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर आप किंग टेक्स G2 कर लो, तो उसके बाद क्वीन टेक्स नाइट हो जाएगा। खैर यहाँ पर खेला गया नाइट टेक्स D5। ये मेरे लिए भी सर, चलो बिशप एलिमिनेट, जो एग्रेसिव पॉन था वो भी हटा दो। सी टेक्स D5 होने के बाद ये दो पासर्स कनेक्टेड वाइट को दे तो दिए हैं यहाँ पर ब्लैक ने, लेकिन निकलेंगे कहाँ से? पहले खेला गया F3 का मूव। अब चूंकि नाइट पिन है तो फंस गई गेम। अब क्या करें? जी टेक्स F3 के अलावा कोई इलाज नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ चलिए अब तक भी ठीक है, लेकिन अब एक काम किया जा सकता है। देखिए नाइट ओवरलोड है, क्वीन ओवरलोड है, जिस पर नाइट का भी डिफेंस है और पॉन का भी डिफेंस है। तो रुक टेक्स F3 ये भी एक मूव है जो किया जा सकता है, लेकिन ये हम जैसे खिलाड़ियों के लिए, नाइट से आप इस रुक को ले नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा? क्वीन टेक्स F3 आप कर नहीं सकते क्योंकि सीधा सीधा चेक आएगी। अब इस किंग से बचने के लिए क्या करोगे आप? कहाँ जाएगा किंग? मतलब इस चेक से बचने के लिए क्या क्या करोगे आप? किंग को H2 स्क्वायर पर लेकर जाओगे, देन कुछ G1 चेक और वो मेट होगी। तो चेकमेट तो बहुत नज़दीक पहुंच चुकी है यहाँ पर। खैर यहाँ खेला गया रुक एट गोज टू G8। रुक्स की बैटरी तैयार की गई और अगले मूव में ये आपको चेकमेट नजर आई है। मैं चेकमेट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किंग जैसे ही यहाँ H2 स्क्वायर पर जाएगा तो क्वीन एक अलग एंगल से चेकमेट करेगी। खैर किंग पहले H2 स्क्वायर पर गया, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ वैशाली का क्वीन E5 चेक, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली जूजिनर को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स क्या करें? अगले मूव में किंग को लेकर जाना पड़ेगा H1 स्क्वायर पर, और फिर अगले मूव में आपको रुक से G1 स्क्वायर से चेकमेट नजर आ गई होगी। F1 आगे पुश कर दो, क्वीन टेक्स F4 चेक, किंग H1 स्क्वायर पर, रुक G1 चेक। दैट्स इट मेट। फ्रेंड्स बहुत अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।